हाँ जी बच्चों, अब तक की अपनी क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। गेनिंग वाला कंसेप्ट था, गुडविल की बात थी, गुडविल का कैसे क्या किया जाएगा, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशंस होंगी, डेबिट क्रेडिट कौन होगा, ये सब बातें बच्चों हमने यहाँ पे की थी। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का। हालांकि उसके सम नहीं किए थे, वो सम आज किए जाएंगे बच्चों। तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस दो टाइप के थे, एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस था, एक एक्यूमुलेटेड लॉस का बैलेंस था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो होते हैं बच्चों जो अब तक कैपिटल में ऐड नहीं किए गए। एक्यूमुलेटेड लॉस वो लॉस होते हैं जो अब तक कैपिटल में से लेस नहीं किए गए। कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे, आपको ये भी बताया था कि ये जो बैलेंस है वो आपको कहाँ भटकते हुए मिलेंगे बच्चों, बैलेंस शीट में। मीन्स जब भी आपको इनमें से किसी बैलेंस को ढूंढना हो तो आपने चुपचाप कहाँ जाना है, आपको जाना है बच्चों बैलेंस शीट में। ठीक है ना। अब बच्चों कंसेप्ट तो चलो हो चुका है, सम पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ओल्ड बैलेंस है ना, इन सबको हम ओल्ड बैलेंस भी कह सकते हैं, एक्यूमुलेटेड बैलेंस को। इसको हमेशा ओल्ड रेशो में ही बांटा जाता है। ठीक है ना, हमेशा किस में बांटना है बच्चों, ओल्ड में। बस एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद हम सम पे आते हैं बच्चों। एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स थे उसका मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था, वो जो अब तक कैपिटल में ऐड नहीं किए गए। रेशो चेंज होगा, क्या इलाज है, अब ऐड हो जाएंगे, बांट दो। नहीं बांटते थे ना, ठीक है, अब रेशो चेंज होना है तो बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। प्रॉफिट्स बांटेंगे तो वो कैपिटल में प्लस होते हैं माइनस होते हैं, हम कहेंगे जी वो तो प्लस होते हैं। अब वो कैपिटल में प्लस होने हैं बच्चों, तो इससे कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैपिटल ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिट। तो जब भी आप बच्चों किसको बांटेंगे, प्रॉफिट्स को बांटेंगे, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेम ऐसे ही, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉस कौन से हुए, जो कैपिटल में से माइनस अब तक नहीं हुए। क्या इलाज है, अब हो जाएंगे। माइनस होंगे तो कैपिटल कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी। कैपिटल बच्चों कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो सिंपल सी बात, प्रॉफिट्स को बांटना है, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा बच्चों। लॉस को बांटना है, कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। किस में बांटना है, ओल्ड वाले लोगों में, नए वाले का कोई हक नहीं बनता। कौन से हिस्से में, हम कहेंगे ओल्ड रेशो में हमने इसको बांटना है बच्चों। अब ये सम आपके पास है, देखिए एक्स वाई जेड तीन लोग हैं यहाँ पे। ओल्ड ये है, आज इन्होंने डिसाइड किया कि नया क्या होगा इनका, 1 1 1, मतलब तीनों इक्वल बांटेंगे। बैलेंसेस ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशो, जिस दिन ये चेंज हुआ है उस दिन उनकी बैलेंस शीट में कुछ बैलेंसेस गिवन थे। ये वाले बैलेंस है, देख लो। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। पीएल का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया बच्चों प्रॉफिट्स का बैलेंस। ये है गुल्लक, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये भी किस में, इन्हीं में काउंट होगा। ठीक है, ये भी एक गुल्लक हमारे पास पड़ी है, किस काम के लिए बच्चों, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। मैंने एक गुल्लक लगाई, एक बॉक्स लगाया, उसमें ना कुछ पैसे डाल दिए, क्यों, ताकि अपने यहाँ ड्यूटी टाइम पे ऑन ड्यूटी किसी एम्प्लॉय को कुछ भी दिक्कत हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको क्या किया जाएगा, कंपनसेट, मतलब कुछ मुआवजा हम उसको देंगे। तो वो हम यहाँ से निकाल के बच्चों उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये भी किसका बैलेंस होगा बच्चों, आपके प्रॉफिट्स में से बनी होगी गुल्लक। उसके अलावा ये एक सस्पेंस अकाउंट पड़ा है आपका एक्सपेंस का, ये बच्चों लॉस का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो आपके पास तीन बैलेंस बच्चों यहाँ पे किसके हैं, प्रॉफिट्स के हैं। एक बैलेंस बच्चों यहाँ पे लॉस का है, कोई बात नहीं, हम दोनों को ही बांट लेते हैं। अब जो तीनों एक जैसे हैं ना, इनको इकट्ठा ही बांट दो।
देखिए ध्यान से, अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट्स के बैलेंस को बांटेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। आप इन सब को लिखो डेबिट में। P&L अकाउंट डेबिट कितना है 120, सबसे पहले हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक अमाउंट पड़ा है 45 का, इसको भी यहाँ लिखो 45। कंपनसेशन वाले में कितना पड़ा है 60, उसको लिखो डेबिट 2। किसको देना है बच्चों, ए बी को। कितने लोग हैं यहाँ, 3 है ना, एक्स वाई जेड, ए बी नहीं है एक्स वाई जेड है, तो इन तीनों में दे दो। एक्स कैपिटल अकाउंट 2, वाइज कैपिटल अकाउंट 2, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, इन तीनों में दे दो। अब कौन से में, ओल्ड में या न्यू में दोगे, हम कहेंगे जी ये तो ओल्ड में देना है, ओल्ड हमें पता है। तो इस अमाउंट का टोटल क्या बना बच्चों 120, 45, 165 एंड 60 मिला के ये बन जाएगा आपको बच्चों 225। कितना बन गया 225। अब 225 को आपने इस रेशो में बांटना है, बांटना तो आता ही है, काफ़ी आपने सब निकाल लिए ऐसे, तो ये आपका आएगा 1 लाख इसको मिलेगा एक्स को, इसका 3 है 75, इसका 2 है तो ये आएगा बच्चों 50। तो इस वे से आपने अपने ओल्ड बैलेंस जो थे ये तीनों प्रॉफिट्स वाले, आपने इसको यहाँ पे बांट देना है बच्चों। इसके बाद लॉस का बैलेंस आपको गिवन है, लॉस के बैलेंस को जब बांटेंगे बच्चों तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि तीनों में ही बांटना है ना बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक को देना है, हमने तीनों में बांटना है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। जो आइटम आपके पास है एक्यूमुलेटेड लॉस की उसका नाम लिख दो, कितना पड़ा था अमाउंट उसका 90। किस में बांटना है, ओल्ड में या न्यू में जी, बटेगा तो हमेशा ही किस में, ओल्ड में, इसमें तो कोई सोचना है ही नहीं, ओल्ड बैलेंस को ओल्ड रेशो में ही बच्चों बांटना है, ठीक है ना। अब 90 है, 90 को आप इस रेशो में बांटोगे ओल्ड में तो ये आ जाएगा आपका 9, 40, 30, 20, ये आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ जी, अपना जो नेक्स्ट सम है वो इसी कंसेप्ट का ही है। पहले उसकी स्टेटमेंट देखो बच्चों, 3 लोग हैं ए बी सी, ये 3 लोग हैं, इन तीनों का जो ओल्ड रेशो था वो था बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद जो न्यू इन्होंने डिसाइड किया बच्चों, मतलब पहले वाला जो था उसमें चेंज किया वो ये है। जब ये दिन आया चेंज का तो उस टाइम पे ना इनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें एक बैलेंस पड़ा था कंपनसेशन वाला, जो अभी हमने बात की थी, ठीक है। ये बैलेंस पड़ा था इनके पास कितने का 60,000 का, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इसका बांटा जाएगा, कैसे, अभी आपने बांटा था, लेकिन बच्चों अभी जो पीछे आपने सम किया था ना उसमें ना कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, सीधा बैलेंस था आपके पास, आपने उसको उठा के बांट दिया। अब कुछ एडजस्टमेंट्स भी आएंगी, कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं, पहले ना सभी एडजस्टमेंट्स आप लिख लेते हैं, यहाँ पे केस अलग अलग बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अपने केस बनते हैं। कहता है सबसे पहले में इसके अलावा आपके पास कोई भी इन्फो गिवन नहीं है, मतलब इतना कह के आपको छोड़ दिया कि आपके पास 60,000 पड़ा है बस, इसके अलावा क्लेम कितना है
मतलब कितना कंपनसेशन आपने देना है वो आपको कुछ भी नहीं बताया। सेकंड केस में आपको कहता है कि जो क्लेम है ना बच्चों, किसका, यही कंपनसेशन मतलब जो हमने देना है ये है। थर्ड केस में क्लेम है, जी हाँ है, कितने का, 60 का। एंड लास्ट केस में जो क्लेम का बच्चों अमाउंट है जो हमने कंपनसेशन में देना है वो हमने देना है 75,000। तो ये बच्चों आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है जी। अब अलग अलग केस आपके सामने हैं, इनको देखते हैं कि क्या किया जाए, कैसे बांटा जाए। सबसे पहले जो केस 1 है वो ना सबसे आसान है, पहले उसको यहाँ देख लेते हैं। केस 1 क्या है बच्चों, आपके पास कोई भी इन्फो नहीं है, मतलब क्लेम का कोई भी अमाउंट नहीं है। आपके पास गुल्लक में पड़ा कितना है, आपके पास बच्चों पड़ा है 60,000, ठीक बात है। तो जितना आपके पास पड़ा है ना उसी को ही उठा के बांट दो इन तीनों में। कैसे बटेगा, ये तो आप जानते हो कि जब इन बैलेंसेस को बांटा जाता है तो कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या होता है, क्रेडिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। कितना पड़ा है आपके पास, 60,000। इसको ओल्ड में बांटोगे या न्यू में, हम कहेंगे भी हम तो ओल्ड में बांटेंगे, 3 2 1 में, तो बांट दो। 30,000 इसको मिल जाएगा, 20 इसको मिल जाएगा, 10 इसको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा केस 1 अपने पास बच्चों आता है यहाँ पे, है ना। 60,000 आपके पास है, 30 20 10 इन तीनों में बांटा, इसमें 3 2 1 में। इसके बाद बच्चों अगले केसेस पे हम आते हैं। केस 2 हम यहाँ लिख लेते हैं, केस 2। अब केस 2 में बच्चों आपके पास गुल्लक में पड़ा कितना है, 60,000। केस 2 है ना, क्लेम कितने का है, ये अमाउंट आपके पास है। तो इसका मतलब पहले आपको ये क्लेम का पैसा निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आप उनमें बांट सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। सेकंड केस कौन सा था बच्चों, जहाँ पे आपके पास क्लेम गिवन है कितने का, ये अमाउंट। तो देखिए इसको लिखना कैसे है, कितना पड़ा है आपके पास, आपके पास बच्चों पड़ा है 60,000, ठीक है। 2, पहले तो ना जो हमने क्लेम देना है उसको निकाल लो, ठीक है। उसका क्या बनाया हमने, एक प्रोविज़न बनाया है यहाँ पे, उसका क्लेम हमने निकाला कितने का, जितने का गिवन है क्लेम, ठीक है। अब बताओ बाकी कितना बच गया। 60,000 आपके पास टोटल पड़े थे, 24 का आपने क्लेम निकाल लिया, तो बाकी कितना बचा, 36। इस 36 को आप इन तीनों में बांट दो। एस कैपिटल अकाउंट कंप्लीट लिखना आप, बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। अब 36 है, 36 को आपने किस में बांटना है बच्चों, 3 2 1 में। तो 18,000 इसको मिल जाएगा, 12,000 इसको, एंड 6,000 इसको। देखिए ध्यान से, ये आपका सेकंड केस है बच्चों, ठीक है ना। नई बात क्या आई, जो पहला केस था वहाँ पे क्लेम का अमाउंट नहीं था, तो 60 का 60 हमने इनके 3 2 1 में बांटा। यहाँ पे क्या है, 60 में से 24 का तो क्लेम आपको देना है ना, तो वो क्लेम में डाल दो, कोई बात नहीं। बाकी बचा 36, उस 36 को हमने इन तीनों में बांट दिया, कौन से में, 3 2 1 में, ठीक है जी। अब थर्ड केस क्या है, क्लेम कितने का है, 60 का, ये तो जी जमा ही आसान है। आपके पास गुल्लक में पड़ा कितना है, पड़ा भी 60 है, देना कितना है, देना भी 60 है। इसका मतलब क्या ABC में बांटने के लिए कुछ बचेगा, जी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा उनके लिए। तो थर्ड केस आपको जो बनाना है वहाँ इनको कीजिए डेबिट, जैसा कि हमेशा होता है। 2, सबका सब पैसा क्लेम में डाल दो,
बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कितना? 60,000 है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। बांटना नहीं है बच्चों। होप सो ये 3 केस आपके समझ में आए होंगे। आसान है ना। पहला, कुछ भी क्लेम नहीं था, सीधा बांट दो। सेकंड में क्लेम है, तो क्लेम निकालने के बाद जितना बचता है वो बांटो। थर्ड में फुल का फुल अमाउंट ही आपको क्लेम में डालना है तो डाल दो, कुछ भी नहीं बांटा जाएगा ए बी सी में। अब लास्ट केस है। लास्ट केस में आपके पास पड़ा तो 60 है, ये तो सब में कॉमन बात है, 60 वाली है ना। ये आपके पास पड़ा तो 60 ही है कॉमन। क्लेम कितने का है लास्ट में? 75 का। इसका मतलब जितना आपके पास पड़ा है क्लेम, उससे आपने ज़्यादा देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास पड़ा कितना है? 60। ठीक है, अब जितने का क्लेम देना है वो अमाउंट यहाँ पे लिखो। जितने का क्लेम देना है बच्चों, कितने का देना है? 75 का। अब इससे क्या समझ में आया जी? बाकी का जो 15,000 है ना, उसका लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक बात है ना। तो ये जो लॉस है ना बच्चों, क्योंकि पड़ा आपके पास 60 है, क्लेम आपने देना है 75 का, तो ये जो 15 का लॉस है ना, इसके लिए एक नया अकाउंट बच्चों ओपन किया जाएगा जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब ये अकाउंट कौन सा होता है, ये बच्चों इस टॉपिक के जस्ट बाद अपना यही टॉपिक आएगा। तो अभी आपने बस इतना सा एक पॉइंट दिमाग में लेके चलना है कि जो भी अपना यहाँ पे लॉस आएगा, जितना अपने पास पड़ा है उससे हम ज़्यादा देंगे जितना, वो हमने कौन से अकाउंट में डालना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ, ये आपके लिए लॉस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको आपने लॉस ही मानना है अपना। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये लॉस है, लॉस किसको भुगतना है? ए बी सी, सब कुछ उन्हीं का ही तो है ना। तो ये जो लॉस है ना बच्चों, वो बांटो ए बी सी में। अब लॉस बांटना है तो इन तीनों का जो कैपिटल अकाउंट है बच्चों, वो डेबिट होगा, है ना। लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है। टू किस चीज़ का लॉस है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आइए इसको बांट देते हैं। 15,000 का लॉस है। हाँ, बांटना किस में है? वही 3-2-1 ओल्ड वाला। 3-2-1 में जब इसको बांटेंगे तो ये आएगा 5-25। ठीक है जी। तो ये आपके सभी केस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं बच्चों। कोई भी दिक्कत आपको आती है, कुछ भी समझ में ना आए, तो बिना हेजिटेट हुए कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए।